हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास टू कॉलेज। आज हमारे साथ अक्ष सूर्यवंशी है। डॉक्टर युवराज है उनके फादर साहब। फरीदाबाद में के लिए बहुत ही प्राउड मूवमेंट है। फरीदाबाद सिटी से इन्होंने 705 का स्कोर लाया नीट यूजी 2022 में। ऑल इंडिया रैंक 35 है। तो आज जरा हम लोग बात करते हैं अक्ष से, डॉक्टर युवराज से, कि कैसा रहा इनका ये सफर, कैसा इनको फील हो रहा है और आगे आने वाले समय में ये क्या करना चाहते हैं, और बच्चों के लिए जो स्टूडेंट्स है, एस्पायरिंग स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स है, उनके लिए इनका क्या मैसेज है। सो युवराज सर, बहुत बहुत बधाई आपको। बेटे ने बहुत ही अच्छा आपको एक गिफ्ट दिया है। yes. मैं कहूँ एक पेरेंट के लिए हमेशा के लिए एक होता है कि बच्चे उनसे ज्यादा नाम रोशन करें, एंड इट इज आवर किड्स हु मेक अस प्राउड। No, really, we are very proud of the moment. As we are the doctors, but we studied from Patna. हम लोग पटना से पढ़े, like NMCH and PMCH से। तो हम लोग के समय में हम कभी ऐसा बहुत कम होता था कि हमारे यहाँ से लोग एम्स में जाते थे। So I mean my son Aksh Survanshi, who has competed and most likely he will be going to AIIMS. So this is really very proud moment for us. And of course he has worked very hard. And the unique thing is that because of being the parents being doctor, हम लोग उतना ज्यादा टाइम नहीं दे सके थे, but खुद से he has put lots of effort. Yes, 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 sir. I understand Dr. Yuvraj is a very well-renowned orthopedician in Faridabad. Dr. Savita ma'am, mother of Aksh, is also a very well-renowned doctor here. I have met them many a times और देखता हूँ कि काफी बिजी रहते हैं, पेशेंट्स के लिए काफी ध्यान देते हैं, पूरा अपने को इन्होंने समर्पित किया हुआ है। और अक्ष के लिए ये सफर कैसा रहा, चलिए अक्ष से भी पूछते हैं उनका, कैसे उन्होंने इसको कवर किया, कैसे इन्होंने ये ऑल इंडिया रैंक 35 जो मैटर करती है, सब जगह इनका नाम आया। नीट एनटीए ने जो लिस्ट पब्लिश करी उसमें भी आया, तो बहुत बड़ा प्राउड मूवमेंट है। तो चलिए अक्ष बेटा, कैसा लग रहा है आपको? अभी तो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, मतलब कि एम्स दिल्ली कॉलेज तो मिल जाएगा, और फिर एम्स दिल्ली में काफी ज्यादा एक्साइटिंग होता है, आपकी सोशल लाइफ काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, वहाँ पे काफी ज्यादा फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे पल्स हो गए, इनफेस्ट हो गए, तो उसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ज्यादा खुश हूँ इस रिजल्ट के लिए। फीलिंग लाइक ए सुपरस्टार, या अमिताभ बच्चन काइंड ऑफ, शाहरुख खान काइंड ऑफ। जहाँ जा रहे होंगे वहां पे तालियां मिल रही होंगी। तो बरकरार रखिए इसको, अपने को ग्राउंडेड रखिए, प्रिपरेशन हमेशा सही रहनी चाहिए। आशा है कि और भी ऊंचाइयों को आप, शिखरों पर आप जाएंगे। आपने कैसे इस एग्जाम के प्रिपरेशन करी? एग्जाम के लिए मैंने इस प्रिपरेशन की, जैसे कभी कभी तो जैसे थोड़ा मैं लेट राइजर था। अच्छा। तो पापा जैसे होते थे कि जल्दी सो जाओ, सुबह उठ जाना, तो लाइट बंद करके चले जाते थे और मैं फिर वो चले गए, मैं बुक वापस खोल लूं, क्योंकि वैसे सुबह उठना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता था। तो लेट नाइट स्टडी करते थे? हाँ, लेट नाइट स्टडी करता था 2-3 क्लॉक तक। तो ऐसा रहता था कि मैंने एक दिन में एक डायरी रखा था जिसमें मुझे ये लिख रहा था कि मुझे क्या क्या करना है। ओके। उसमें कुछ ऐसा शेड्यूल नहीं था, इतने टाइम से इतना करना है। ओके। वो ये होता था कि ये सब कंप्लीट कर लेना, तो काफी लेट हो जाता था, तो 3-4। अच्छा। तो कौन से बुक्स को या किसको आपने फॉलो किया? कोई ऑनलाइन में किया, ऑफलाइन में किया, कैसे पढ़ाई करी आपने? जैसे अब नीट है, नीट में तो सोलली एनसीईआरटी बेस्ड होता है। अच्छा। एनसीईआरटी में फोकस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की। तो बाकी बच्चे तो मतलब कि जैसे केमिस्ट्री और बायो की एनसीईआरटी तो पढ़ते हैं, पर फिजिक्स की एनसीईआरटी ऐसा होता है उनका कि फिजिक्स की एनसीईआरटी कौन पढ़ता है, मतलब फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, पर उसकी भी एनसीईआरटी काफी हेल्पफुल पढ़नी चाहिए, इसकी बैक स्टडीज करनी चाहिए। तो उसके अलावा कोई किताब आपने हेल्प के लिए ली? जैसे आकाश के जो मॉड्यूल्स होते थे, वही मतलब उसके क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना चाहिए ताकि उससे थोड़ा आइडिया आ जाता है पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा, पेपर का टेम्परामेंट समझ आ जाता है। ओके। और जो पेपर 3 घंटे का था उसको आपने कैसे डिवाइड किया? क्योंकि इस बार जो बच्चों के पेरेंट्स, जैसे हर साल ना एनटीए कुछ ना कुछ एग्जाम में प्रॉब्लम होती है। जैसे पिछली बार नए सेंटर्स थे तो लोगों को पता नहीं था हैंडल कैसे करना है। इस साल प्रॉब्लम ये हुई कि बायोलॉजी का पेपर काफी लेंदी था, फिजिक्स तक बच्चे पहुंच नहीं पाए। सो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उस 3 घंटे में? जैसे मेरे रिपोर्टिंग टाइम था 11:40, तो फिर मैं 12 से 2 का टाइम था, फिर 2 o'clock पेपर स्टार्ट था। तो 12 से 2 का मैं काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहा था, पेपर में क्या आएगा, एग्जाम से पहले जिटर्स हो रहे थे। तो फिर जैसे पेपर आ गया तो फिर उसको काफी थोड़ा काम डाल लूंगा, तो पेपर आ गया। तो उसमें ये होता है कि आपको जितने क्वेश्चंस आते हैं आप पहले वो कर लीजिए, जो आसान क्वेश्चन है, सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी सब मिला के जो आसान क्वेश्चन वो कर लीजिए, क्योंकि आसान क्वेश्चन या मुश्किल क्वेश्चन दोनों 5 मार्क्स का है। आसान क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा,
तो जो मुश्किल क्वेश्चन है उसको आप ज्यादा टाइम ले लीजिए, उसको आप सही कर दीजिए। तो मैंने तो पहले ऐसे मेरा ऑर्डर रहता था, मैं फिजिक्स करता था, बायो करता था और फिर केमिस्ट्री करता था, क्योंकि फिजिक्स में जनरली मेरी पहली गलती जाती है, फिजिक्स को ज्यादा टेंशन है। ओके, तो फिर मतलब आप जो क्वेश्चंस आपको फर्स्ट दो में समझ में आ रहे थे, फिजिक्स शुरू करा आपने, फिर बॉटनी जूलॉजी वगैरह करते हुए केमिस्ट्री तक गए। जो कुछ क्वेश्चंस रह गए वो मैं फाइनली कर ओएमआर क्वेश्चन दे ओएमआर शीट और आंसर की में आपको कुछ मिसमैच वगैरह लगा था, कुछ ऐसा? जैसे मेरा एक क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन था, वो सबको लगा था क्योंकि 5 मार्क्स बढ़ेंगे, वो बढ़े नहीं, लेकिन इस बार तो इस बार ये भी देखने को मिला कि ये था कि जो एक क्वेश्चन गलत था उसमें कुछ बोनस नंबर्स मिलेंगे, बट वो आए नहीं किसी भी कैंडिडेट के। चाहे वो हमने देखा है हमारे पास बहुत सारे बच्चे जो कि 150 पे भी है, 200 पे, 250 पे भी है, तो 705 अक्ष के हैं, लेकिन बोनस मार्क्स किसी भी बच्चे को नहीं मिला है। तो उसके बाद अक्ष एक ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और कुछ केसेस भी हुए हैं जहाँ पे बच्चों ने ना एक्सट्रीम स्टेप्स भी लिए हैं, वेरिन मतलब पेरेंट्स बहुत होप लगाते हैं, उनकी बहुत एक्सपेक्टेशन होती है, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स के साथ ये होता है कि वो अपने फेलियर्स या जो वो नई लाइफ में कर पाए बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेंट्स एंड ऑल, वो बच्चों के साथ वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक फीलिंग आ जाती है। क्योंकि आप लोग वैसे बड़े स्टूडियस हैं, बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आपको कैसे लगता है क्या करना चाहिए? लाइफ की जर्नी है कि ये एंड है, क्या है ये? इस साल भी काफी बच्चों सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में वो एम्स जा रहे हैं। हाँ जी, ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्विट करना तो काफी गलत बात है। सेकंड थर्ड अटेम्प्ट आप टाइम लो, अपना प्रॉपर स्टडी करो, कुछ तो गलती होगी जो आपके मार्क्स नहीं आए, आपको इम्प्रूव करना चाहिए। आपको 1 साल है, आप इम्प्रूव करो, आप रैंक लाओ और एम्स जाओ। युवराज सर कि आपको क्या लग रहा था जब ये प्रेसिडेंट ऐसे कहा कि मैं जल्दी नहीं उठ रहा हूँ? मैं अर्ली राइजर रहा हूँ, तो आई वांटेड हिम टू वेक अप अर्ली, सो बार बार इंसिस्ट करता था, सो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि वो जल्दी सो जाए। मैंने कभी नहीं चाहा कि बहुत ही एग्जॉस्टिव स्टडी करे, बिकॉज आई हैव सीन माय फ्रेंड्स एज वेल फ्रॉम राइट टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग, कि ऐसा नहीं होता कि इफ यू आर पुटिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट एंड यू आर टोटल आई मीन रेस्टलेस तो ज्यादा नंबर आएगा। रेदर यू शुड बी आई मीन कंटेंट एंड काम, एंड जो वो 3 घंटे में जो सारा एफर्ट देना पड़ता है, उसके लिए सारा जो पिछले 2 साल 4 साल से आपने पढ़ा है वो सारा एक जगह 3 घंटे में आउटपुट देना है। सो वो चीज थोड़ा बैलेंस करने की जरूरत थी, सो विच ही हैज डन वेरी वेल। चूंकि रही बात इसकी, तो ही वाज कंसिस्टेंट राइट टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग, आई वुड से फ्रॉम क्लास 9 से ही वाज कंसिस्टेंट इन हिज स्टडी। कभी ऐसा नहीं रहा कभी बहुत पढ़ा कभी कम पढ़ा, इट वाज रीजनेबली कांस्टेंट। ओके, एंड ही हैज हॉबीज आल्सो, मतलब हाँ ऐसा नहीं है कि इन्होंने केवल अपने को पढ़ाई में झोंक दिया। नहीं, ही प्लेज फुटबॉल। मैं चाहता था बिकॉज वी आर मैराथनर्स, आई वांटेड हिम टू रन एज वेल, व्हिच ही प्रैक्टिस। तो ठीक है, आई मीन एवरीथिंग, आई मीन से बीइंग आई मीन स्पोर्ट्स और व्हाटएवर, एनी पैशन शुड बी विथ यू, यू मस्ट फॉलो वन ऑफ द पैशन which keeps you very much enlightened and I mean energetic and productive. If you think that मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ, फुटबॉल खेल रहा हूँ या और कुछ कर रहा हूँ, तो आपका टाइम लॉस हो रहा है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। इवेंचुअली इट विल बी मोर प्रोडक्टिव। यस, सो हमने भी देखा है कि जो बच्चे अपना एक हॉबी रखते हैं जहां पे वो अपने स्ट्रेस को रिलीव कर सके और बॉडी को रिजुवनेट कर सके, क्योंकि जब आप ऐसे स्पोर्ट्स में या हॉबीज में अपने को डालते हैं, उसमें जाते हैं और सीरियसली उसको परस्यू करते हैं, तो उसको अगर आपने 1 घंटा भी उस काम को किया है तो उसके बाद आप ना रिफ्रेश हो जाते हैं, आपकी बॉडी में की जो बैटरी है वो रिचार्ज हो जाती है। तो एकदम युवराज सर एकदम सही कह रहे हैं, और ऐसा सब बच्चों को करना चाहिए। हॉबी 100% सारा टाइम केवल पढ़ाई में देने से आपको मेंटल जो कैपेबिलिटीज है वो रिड्यूस होती है, वो बढ़ती नहीं है। सो कीप ए हॉबी, अपने को उसमें इन्वॉल्व करिए। और अक्ष, अभी जो आगे आने वाले समय में आप कैसे डॉक्टर बनना चाहते हैं, किस स्पेशलाइजेशन को फॉलो करना चाहते हैं? मेरा तो मतलब काफी 9-10 से न्यूरो सर्जरी परस्यू करने का काफी मन है। मुझे एग्जैक्ट रीजन पता नहीं है, तो मुझे सर्जन तो बनना था, मुझे पता है। हाँ जी। पर न्यूरो सर्जरी क्यों, मुझे ब्रेन का ज्यादा अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है, तो इसलिए न्यूरो सर्जरी। सो आर यू प्लानिंग, क्योंकि एम्स न्यू दिल्ली से बहुत सारे कैंडिडेट्स यूएसएमएलई करके यूएस भी जाते हैं, अब्रॉड भी जाते हैं। आर यू प्लानिंग और यू वांट टू स्टे बैक इन इंडिया एंड डू समथिंग फॉर द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? Yeah. I want to stay back in India. He insists that I should go abroad for some specialization. It is advisable that आपको जैसा भी आपका अंदर आपका फीलिंग है, आप जो भी अपने कंट्री के लिए या अपने स्टेट या अपने लोगों के लिए करना चाहते हैं, बट कुछ कंट्रीज में जो एजुकेशन है वो हमने भी फील किया जब हम ट्रैवल अब्रॉड करते हैं कि वहां पे उसके
एक जो एक्सपर्टाइज है वो गेन होती है. So you can learn an expertise and then come back and give back to your country people. Many good doctors have done that. पिछले पहले भी उन्होंने ये किया. ये नहीं कि आप सेटल हो गए, आप वहाँ 5 साल 10 साल रहते हैं, एक वहाँ की लाइफ को भी समझते हैं, अपने एक्सपर्टाइज होती है कि दे आर मेडिकल फील्ड में बहुत आगे. सो समवेयर योर डैड इज ऑल्सो राइट एंड समवेयर यू आर ऑल्सो राइट. वी होप कि आने वाले टाइम में पापा और बेटे की जो केमिस्ट्री है वो और अच्छी डेवलप होगी और दोनों एकदम इन टैंडम रहेंगे और बहुत ही बढ़िया करेंगे और एक अच्छा नाम, फरीदाबाद का नाम जो है मेडिकल फील्ड में, वैसे भी फरीदाबाद में बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स जैसे एकॉर्ड हॉस्पिटल है, अमृता इस बार इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले किया है. सो आने वाले टाइम में मेडिकल फील्ड में फरीदाबाद का बहुत नाम होने वाला है. कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है. दिल्ली में जो एयरपोर्ट है इंटरनेशनल, उससे भी कनेक्टिविटी अच्छी है. जो नया झज्जर में नोएडा, ग्रेटर नोएडा के पास एयरपोर्ट आ रहा है, उससे भी कनेक्टिविटी है. इंटरनेशनल जो टूरिज्म है मेडिकल का, वो बहुत बढ़ेगा फरीदाबाद में. आने वाले टाइम में हमारी पूरी उम्मीद है एंड वी बिलीव कि Aksh will very soon be a very good doctor, Aksh Suryavanshi, and will take the name of Faridabad, his parents and his friends to a very good height. Thank you very much, Aksh. Thank you, Dr. Yuvraj sir. Thank you very much. आप लोगों ने टाइम दिया. Thank you.